एकता तथा भिन्नता और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर लेता है। इसका अर्थ मुझे तो यही समझ में आता है कि हर प्रकार से भगवान की शरण में चले जाओ, मन बुद्धि जो थिंकिंग है सब कुछ भगवान की शरण में दे दो, केवल वही परम सत्य है। और उनके शरण अगर हो गए, पूरी तरीके से सब कुछ अर्पित कर लिया, तो वो हर प्रकार से तुम्हारे पापों को भी क्षमा करने की शक्ति रखते हैं, और वो तुमको हर प्रकार की परेशानी से उभार के मोक्ष देंगे, अपनी अपना परम धाम देंगे। और एक इसमें खास बात है, कृष्ण में द्वैत है। द्वैत का मतलब हो गया एक साथ एकता तथा भिन्नता। अब जैसे हम लोग भिन्न भिन्न हैं, भगवान में एकता भी है और भिन्नता भी है। मतलब अकेले सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनमें दोनों चीजें एक साथ पाई जाती हैं। जैसे दुर्गा जी के लिए बोलते हैं कि उनमें सौम्यता और क्रूरता दोनों एक साथ पाया जाता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण में एकता तथा भिन्नता दोनों है, मतलब वो द्वैत है। अब द्वैत में तो बहुत बड़ा विज्ञान और पुराण सब कुछ है, उतना तो अपने को नहीं पता, पर ये बात समझ में आती है कि एकता उनमें है, मतलब सब कुछ उन्हीं में है, और भिन्नता भी उनमें है, मतलब हम सबको उन्होंने अलग अलग भिन्न भिन्न करके रखा हुआ है। ये मेरे को समझ आया। अब काफी आपने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। ठीक ही कहा है आपने, बिल्कुल श्लोक भी जो है ना काफी स्पष्ट है। एक्चुअली आप देखें ना, मेन चीज जो इसमें ये कह रहे हैं, जो आपने शुरू शुरू में कही थी, कि जब मनुष्य की बुद्धि मन तथा श्रद्धा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं। ये वैसे पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन इतना आसान में भी नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है लेकिन कि प्रैक्टिस बुद्धि, करते रहेंगे हाँ तो धीरे प्रैक्टिस धीरे करते हो, हो वही वही जाएगा। वही बात है। मेन चीज ये है कि बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब उसको पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। वो ज्ञान क्या है, वो हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं कि ज्ञान इस कंटेक्स्ट में या किसी भी कंटेक्स्ट में वही है कि हम जो है अंश है और भगवान के एटर्नल सर्विटर्स हैं। ये वाला ज्ञान हमें हो जाता है, तब वो जा करके वो सारे कलमश मतलब सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है, ये भगवान खुद बोल रहे हैं। और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसको दोबारा जन्म लेकर के यहाँ नहीं आना पड़ता। ये मोक्ष प्राप्त हाँ हाँ, करते हैं। मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, इसका मतलब कि वो उसको दोबारा जन्म नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मेन चीज जो है इस श्लोक में, वो एक भाई अपना मन, मन मीन्स माइंड, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, और फेथ, वो कंप्लीटली क्या नाम है आप सरेंडर कर दें क्या नाम है भगवान को, जैसे गोपियों ने किया। और जैसे जैसे कि कुछ कुछ लोगों ने किया, तो प्लीज वी मस्ट कीप दैट इन माइंड। यही चीज क्या नाम है। अच्छा, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बार बार वो जैसे कहा गया, तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी किस तरह से लेके जा रहे हैं उसको। वो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि मतलब भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा परम सत्य है। ये चीज अगर आप मान लेंगे तभी आप ये सारा कुछ कर पाएंगे। जब आप इस चीज को मान लेंगे ना, जान लेंगे नहीं, मान लेंगे जब आप, तब आप ये सब कर पाएंगे। ये कह रहे हैं देखिए, परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सारी गीता इस घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वालों के द्वारा समझा जाता। अब यहाँ पर तीन चार चीज, ये बड़ा मतलब कई बार आया होगा, पता नहीं आप लोगों ने देखिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये भगवान के तीन स्वरूप हैं। परमात्मा वो हमारे सबके दिल में बैठे हुए हैं। परमात्मा आपके भी दिल में बैठे, वही परमात्मा, वही परमात्मा वो आपके भी दिल में है, और
हमारे भी दिल में है और गप्पूदा के भी दिल में है। और यहाँ पर घर के अंदर जितना सामान है, कोई भी जीव जंतु है, उनके अंदर में भी है परमात्मा के रूप में। हमारे और भगवान में फर्क क्या है? हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हम बहुत छोटा पार्ट है, भगवान जो है वो इनफाइनाइट है। ये फर्क और है हम लोग माया हमें। से घिरे हुए हैं। हाँ, हम लोग के ऊपर माया का असर होता है, भगवान के ऊपर माया का असर नहीं होता है। हम जो है वो अणु है, वो विभू है। इसके अलावा कर्म है, मतलब भगवान का जन्म, बहुत सारी चीजें हैं भगवान के बारे में। भगवान का जन्म नहीं होता है हमारी तुम्हारी तरह। हम लोग जो है मैथुन क्रिया के द्वारा में जन्म लेते हैं, उनका भगवान का ऐसे नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर क्रम है। और उसके बाद में ये हो गया। और ब्रह्मन क्या चीज है? वो भगवान की जो 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 उनकी दिव्य ज्योति जो है, जो उनकी ऑरा है, उसको ब्रह्मन बोलते हैं। और भगवान खुद जो उनका पर्सनलाइज वो है, भगवान जो 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 लॉर्ड श्री कृष्णा इन ए पर्सनलाइज फॉर्म, जिनके साथ गोपियों की एक रिलेशनशिप है, प्रेमी प्रेमी और प्रेमिका की। माता यशोदा की क्या नाम है, जो उनकी रिलेशनशिप है, उनके पुत्र और माता की हाँ, है ना। हम लोग जो है मतलब डिपेंड करता है। कई लोग आपने देखा होगा कि जैसे कई लोग जो हैं वो भगवान को एकदम लड्डू गोपाल जो है ना, ले करके उसको एक पालकी जैसी में हाथ में पुत्र, ले हाँ। करके बिल्कुल उसको उसी तरह करते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि ऐसा नहीं है कि वो लेडीज ही करती हैं, 14-14, 15-15 साल के लड़के भी ये काम करते हैं। मैंने बहुत देखा है मंदिरों में। उनको ऐसे रखते हैं जैसे ठंड लग रही है, उनको जाड़े में कपड़े पहना के लाएंगे, उनको ढक करके लाएंगे कि ठंड तो नहीं लग रही है, और बार बार सहलाते रहेंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे, मतलब लाइक दैट यू सी। तो ये वाली जो चीज है, ये जो है कदम है, पुत्र वाला भाव है। मतलब ये वाला जो है, कि पुत्र का भाव है, जो कि वात्सल्य रस जिसको कहते हैं। हम लोग जो है भाई, मैं तो अपने आप को दास्य रस में ही मानता हूँ कि कर्म है, एज ए सर्वेंट, जैसे कर्म है, जैसे इस टाइप का कर्म है। और बहुत से लोग उनको अपना फ्रेंड मानते हैं, जैसे अर्जुन मानता था। तो लाइक दैट कर्म है, भगवान का जो पर्सनलाइज फॉर्म में आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं भगवान के साथ, है ना। तो ये यहाँ पर बड़ा अच्छा क्रम है, ये भगवान बता रहे हैं। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण श्री कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्तियां कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं, और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक व्यक्ति का वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। अब ये वाला सेंटेंस जो है, और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा, आत्म साक्षात्कार का मतलब तो आप लोग सारे जानते ही होंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर ए स्पिरिट सोल। अभी भी हम अपने, मतलब वी वी डू नॉट टेक इट, अभी भी हम उस, मतलब मैं तो नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि अभी भी शारीरिक उसकी वजह से काफी कष्ट होता है। अदरवाइज जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है ना, उनको फिर क्या नाम है, मतलब वो उनको ज्ञान हो जाता है कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारे शरीर के साथ हो रहा है। तो फिर उनको ये दर्द वर्द भी नहीं होता है। सुना अच्छा, तो मैंने भी ऐसा ही है। ऐसा ऐसा है, लेकिन क्या नाम है, मतलब हम, अब आप भी मान रही है ना कि क्या नाम है, कि हम लोग हाँ, जो है, मेरे को तो बहुत कष्ट हुआ है, तो इसलिए तो मैं हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, मुझे मुझे भी मतलब हुआ है। आज की डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन कि आई वेंट थ्रू ए हेल्थ। और गप्पूदा भी एक मेजर सर्जरी करा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है क्या नाम है, लेकिन यह कम से कम अब हम लोगों को इस बात का थोड़ा एहसास तो हो ही गया है, दैट दो तीन चीजों का एहसास तो हो जाना चाहिए कि भैया एक बात सुनो। मैंने अपने आप को जो बताया, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज आज काफी सीनियर लोग हैं यहाँ पे। देखिए, ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। ये पक्की जो बात। है ना, देखिए, जो भगवत गीता में ना, वांछान से जीर्णानी, मतलब ये अब शरीर जीर्ण होता जाएगा, तो ये अनयूजेबल हो जाएगा। जब ये शरीर अनयूजेबल हो जाएगा, तो आपको एक नया शरीर लेना पड़ेगा। अब आप क्या नाम है, वो नया शरीर दिव्य शरीर मिल जाता है आपको, या फिर दूसरा कौन सा शरीर मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से, आपने क्या किया है उसके हिसाब से, वो आपके अधिकार में नहीं है।
वो आपको अलॉटेड किया जाएगा और वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो ये कह रहे हैं ना यहाँ पे, इसको बड़े ध्यान से थोड़ा मेडिटेट करके, मन बुद्धि और क्या चीज, मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण भगवान श्री कृष्ण में ही लगाए। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, मैंने कुछ दिनों पहले एक लेक्चर में सुनी है, उनका ये कहना है, आप बताइए कि आपकी जितनी भी रिलेशनशिप है, ऑल्दो आप हम लोग सब लोग माया में फंसे हुए हैं, कि जितनी भी रिलेशनशिप है वो कितनी पुरानी है, 70 साल, 80 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल, यही इतनी तो पुरानी जब से आप पैदा हुए हैं। और ये रिलेशनशिप 50-60 साल में जब आप ये शरीर छोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपका जो एटर्नल रिलेशनशिप कौन सी है, वो किसके साथ है? वो है भगवान के और साथ। कृष्णा। क्योंकि वो भगवान परमात्मा के रूप में आप में बैठे हुए हैं। जब आपकी आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, तभी परमात्मा भी उसके साथ ही साथ जाएंगे, दूसरे शरीर में भी। वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। ही विल नेवर लीव यू। ही इज योर एटर्नल फ्रेंड। और हम लोग कितना समय देते हैं भगवान के लिए, और कितना समय अपने पुत्र पुत्री, घर घोड़ा गाड़ी रथ हाथी, इन सब पे देते हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने क्या नाम है कहा कि भाई, तुम लोग जो हो क्या नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान दो कि आपके असली फ्रेंड कौन है। आपके असली क्या नाम है, वो जो इटर्नल फ्रेंड है क्या नाम है, सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए अपने मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि अहंकार सब बिल्कुल डिसॉल्व करके सब भगवान के अंदर, ताकि आपके अंदर में बॉडी रिलेटेड कोई भी अटैचमेंट बचे नहीं। उसके क्योंकि लिए मैंने एक जगह सुना था, ठीक है हम सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम संसार में हैं, तो हमें सांसारिक रीतियां, सांसारिक वो सब कुछ करना है, लेकिन भगवान की शरण होने का मतलब है मन के अंदर जाप चल रहा है। आप देखो ना, जैसे अब आप कह रही हैं, और क्या नाम है, अरविंद जी ने आपसे कहा कि क्या नाम है, भाई तुम तो पूरा टाइम पूजा ही करती रहती हो, है ना। हम्म। तो हम्म। अब क्या नाम है, इन सब चीजों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं कि क्या नाम है, पति अपनी जगह पे है। देखिए, एक और भी श्लोक मैंने अभी कुछ दिनों पहले शेयर किया था, कि जैसे समुद्र में कण होते हैं ना, तो लहरों के साथ आकर के मिल जाते हैं और फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से ये सारी हम लोग की वर्ल्डली रिलेशन, हम लोग ये चूंकि माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इन्हीं चीजों को परमानेंटली लेते हैं। और बड़ा सुख और दुख में ना, मतलब क्षणिक सुख और दुख में इसी माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो आप द्वैत की बात कर रहे हैं ना, यही है हम्म। डुअलिटी। हम्म। दिस इज द डुअलिटी। बट जब आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तब आपको केवल एक ही चीज, एटर्नल ब्लिस मिलेगी आपको। आप देख लीजिए, देखिए अभी आप भगवत गीता पढ़ रही हैं, इसके अंदर आनंद ही आनंद है। पर एक बात मैं शेयर करूं, पर्सनली है। हाँ हाँ। पहले क्या होता था, मुझे कोई कुछ कहता था, अब जैसे यही बोल देते थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, मुझे गुस्सा भी आ जाती थी, बुरा भी लगता था, थोड़ी देर सोचती रहती थी। अभी क्या है कि इतना सब काफी समय से मैं पढ़ रही हूँ, 2 साल तो हो ही गए गीता पढ़ते। तो हम्म। अब मेरे को ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, 2-1 मिनट के लिए फील होता है, बस खत्म। मन में ये आता है कि देखिए ये सब कार्मिक अकाउंट है, और जितने मेरे रिलेशन बने हैं, पति हो, पुत्र हो, बहू हो, जो भाई हो, आप लोग हैं, कोई भी है, ये सबसे हमारा कार्मिक अकाउंट है। और वही साथ में आते हैं जिनसे कार्मिक अकाउंट होता है। तो उस अकाउंट को हमें सेटल करना है बहुत शांत भाव में। अब मान लीजिए किसी ने मेरे साथ गुस्सा किया, फॉर एग्जाम्पल आपने ही गुस्सा किया, मैं भी गुस्सा करूं, तो और ज्यादा कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। और अगर मैं उसको शांत पूर्वक होके, वो और वो तभी होगा जब भगवान की शरणागति में रहेंगे। तो शांत पूर्वक अगर मैंने उसको जज कर लिया, मुझे कोई असर नहीं पड़ा, तो अब वो कार्मिक अकाउंट अंत में आ जाएगा, और फिर मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट नहीं होगा, और धीरे धीरे हम जो है मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरी अपनी एनालिसिस है।
बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही। है, एकदम। आप जो है वो जो है इसको आप वंस अगेन आप देखिए, बार बार शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, भगवान ने कहा प्रिस्क्राइब ड्यूटी आपको करनी है। हाँ, करनी प्रेस्क्राइब है। ड्यूटी से देखिए, आदमी जो है क्या नाम है, अगर उसको कम से कम अपना पेट पालने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को भी पक्का। उन्होंने यही समझाया, क्योंकि वो जा रहा था क्या नाम है, मतलब जंगल में सन्यासी बन के, तो भगवान ने उसको समझाया कि भाई तुम्हारा नेचर है, तुम क्षत्रिय हो, तुम नहीं बैठ पाओगे वहां पर जंगल में। तुम्हारा ट्रेनिंग है हिंसा करने की, तुम वहां पे फिर मार काट करके फिर तुम अपना कुछ राज्यपाट बनाने की कोशिश करोगे। तो उन्होंने, भगवान ने यही कहा। तो हम लोग की प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो हमें करनी है। और जैसा आपने कहा, वो अब जितना भी वो समझ है उसके हिसाब से अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करेंगे। लेकिन अब हम लोग उस स्टेज में आ गए हैं जिसमें ना ज्यादा अटैचमेंट होना इन लोगों के भी हित में है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, आपको तो, हम लोगों को तो अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। दे मस्ट गेट यूज टू बिल्कुल बिल्कुल नॉट बिल्कुल। डिपेंड ऑन अस। नहीं, हम्म। तो यही बिल्कुल। बात है। अच्छा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भली भांति समझ सकता है कृष्ण में द्वैत है, ये तो आपने खुद ही बताया है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर प्रगति कर सकता है। मतलब कि भगवान के बारे में पूर्ण नॉलेज हो जाने पे मेन चीज क्या है ना, देखिए आप, कि भगवान इतने महान हैं कि वो अपने नाम में भी हैं, अपनी फोटो में भी हैं, अपनी आपने अगर उनकी कोई इमेज अपने दिमाग में बनाई है उसमें भी हैं। तो क्या नाम है, मतलब उनको आप किसी भी फॉर्म में, मतलब एक्सेप्ट फॉर क्या नाम है, उनका तो स्वरूप है, मतलब वो तो ही इज देयर क्या नाम है। और ये जो उनका स्वरूप है ना, ये ऐसे नहीं हुआ है कोई इमेजिनरी हो गया है कि उनका कलर ब्लू है और वो पीले रंग का वो पहनते हैं और बांसुरी ये सब शास्त्रों में है। ये सब शास्त्रों में है, उनकी बेसिस पे ये पेंटर्स ने, मतलब लोगों ने उनको उनका स्वरूप फिक्स किया है। ऐसे ही नहीं आ गया है कि किसी ने इमेजिन कर लिया कि क्या नाम है वो जो है इस तरह का देखने में लगते थे। मतलब वाई, मतलब ये सब आया हुआ है, जब भागवतम हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें है ये सारा कुछ, कि भगवान के बारे में खुद ही डिस्क्रिप्शन भी है। भगवान खुद उनने जो अपने एक विभिन्न अवतार में उन्होंने कृष्ण भगवान के स्वरूप का पूरा वर्णन दिया है, कि उनका ब्लूइश टिंज है उनका, और वो पीले रंग का वो धारण किया, और चारों हाथ में, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, और एक हाथ में कमल का हम्म। फूल है। ये सब चीजें ऑलरेडी उसमें शास्त्रों में है। आप ही सोचो यार, क्या नाम है, आप डोंट यू मार्वेल कि यार ये देखो ना, भगवत गीता, ये संस्कृत में इतना गजब की चीज, इतनी जबरदस्त फिलॉसफी, क्या कोई ऐसे ही आ जाएगी? कोई आदमी ये फिक्टिशियस क्रिएट कर सकता है कोई आदमी ये चीज? आप बताइए। आपने भी पीएचडी की हुई है, हमने भी भगवान की दुआ से कुछ किया हुआ है। तो मैं तो नहीं समझता यार कि ये चीज जो है ये कोई आदमी जो है जस्ट लाइक दैट क्रिएट कर देगा। मतलब ये कोई इमेजिन, ये सब ये जो है ना, ये जैसे कहते हैं ना कि ये सब माइथोलॉजी है, ये तो ये कहानियां हैं, कथा कहानियां हैं, इन लोगों के फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल, एट ऑल। यू सी, मतलब ये बात बिल्कुल पक्की है, इसीलिए ये श्लोक जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक श्लोक जो है ना, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ। गप्पू दा आगे वाला पढ़ो। हम्म। हाँ, कुछ नहीं, तुम कुछ क्या कहना चाहोगे? आई होप, क्या नाम है, मतलब हम नहीं ज्यादा तो नहीं नहीं बोल गए। नहीं नहीं, तुमने इतना बढ़िया बता दिया। इसमें वही है, टोटल सरेंडर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। बस आपने अगर अपने आप को सरेंडर कर दिया तो फिर आपको जो है वो सुस्थिर प्रगति आप कर सकते हैं। जो लास्ट में उन्होंने कहा है, तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यू विल हैव टू सिंपली सरेंडर योरसेल्फ बिफोर द गॉड। एंड ये हम लोगों के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ।
हम लोग के लिए और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब चलिए, उन लोगों का टाइम आएगा, बच्चों का टाइम आएगा अपना, जब वो देखेंगे। अरे वो है वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन वो लोग देख रहे हैं, दे आर सीइंग, हम्म, और रजिस्टर कर रहे हैं इस बात को कि भाई ये लोग पढ़ रहे हैं तो हम्म, कुछ ना कुछ है। हम्म, 18वां श्लोक का पूरा। हाँ हाँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुरिणी चैव श्रपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विद्या विनय संपन्ने विद्यापन्ने ब्राह्मणे ब्रह्मणे द्रवि हस्तिनि रविहस्ति शृणि चैव स्वपाके च स्वपाके च पंडिता पंडिता समदर्शिनः। समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि स्वभाव से देख। तात्पर्य इसका भावना भवित व्यक्ति योनि या जाति में कोई भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, कि किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीरों का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं मानती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्ष्य समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। ये तो भैया बहुत जरूरी है आजकल। अगर ये समझ में आ जाए लोगों के, तो ये सारा सही खत्म हो जाए, जो आपने इतना मार काट मची है, सारा ही खत्म हो जाए। तो ये तो वाकई ये बहुत देखो, अच्छी ये तो चीज है। भगवत गीता को देख लो कि ना, में तुम कितने प्रोफाउंड हाँ। चीजें बताई हुई हैं। हम्म। कितनी प्रोफाउंड भाई चीज देखिए, बताई हुई। वो उनका ये कहना है कि भाई ऐसा है कि ये सब परमात्मा के अंश हैं सारे, विभिन्न शरीरों में, विभिन्न योनियों में सब कुछ है। तो मतलब इसमें आपका कोई राइट ही नहीं बनता कि मतलब आप जो है एक सबको समान रूप से ना देखें, लड़ते भिड़ते रहें, जाति वादी करें, ये सब कुछ करें। तो वो ये कहते हैं, अगर ये आप में ये दिव्य ज्ञान आ गया, तो आप कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए वो समदर्शी हो जाता है, विद्वान हो जाता है। आत्मा और परमात्मा के वो उसके अंतर को समझता है, और वो समझता है कि वो दोनों चेतन, शाश्वत और आनंदमय है। केवल इतना अंतर है कि आत्मा जो है हमारे शरीर के भीतर कंट्रोल कर रही है, परमात्मा सभी शरीरों के भीतर के उसको कंट्रोल कर रहा है। तो वो तो भाई ये तो कायदे से देखा जाए, समाज को इस सब, अगर ये थोड़ा सा पढ़ ले या थोड़ा सा इसका, तो आधा तो वैसे ही दूर हो जाए सब सारा, आपस का जितना भी है। लड़ाई झगड़ा जितना भी है, हाँ। काफी कुछ खत्म हो सकता है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वो जो है, तुम कह रहे थे ना, ये एक कल्पना मात्र नहीं है। नहीं भाई, नहीं नहीं, नॉट एट हाँ, ऑल। पहले मैं ये भी यही सब। कल्पना। हाँ, हाँ, ये हाँ,
तो मुझे भी जितना आगे पढ़ते जा रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है एक आदमी की मस्तिष्क की कल्पना इतनी नहीं हो सकती कि नहीं वो नहीं ये नहीं, तो। ये इस पे भाई एक एक श्लोक जो है उस पे एक एक किताब लिखी जा हाँ, सकती है। वही वही मतलब मेरा कहने का ये मतलब। ये हाँ बिल्कुल गपूरा, ये बात है कि ये कोई कोरी कल्पना जैसा इन लोगों ने ये सब अंग्रेजों का काम है। अंग्रेजों का भी उतना काम नहीं जितना ये उसके बाद में जो इंडिपेंडेंस के बाद ये आए हैं ना, हाँ, ये ब्राउन साहिब से इंडस्ट्रियल। नेहरू और गांधी, इन लोगों ने इतना हाँ, इस टाइप सत्यानाश, ये इन्होंने सारे बहुत ज्यादा सत्यानाश किया है। ये खैर तो एनीवे ये वी विल थोड़ा। नॉट गो देयर, लेकिन क्या नाम है, ये हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। मतलब मुसलमानों ने तो खाली चलो मंदिर वंदिर डिस्ट्रॉय किया, अंग्रेजों ने भी चलो थोड़ा बहुत किया, लेकिन यार इन लोगों ने तो हम लोगों को बिल्कुल मेंटली क्या नाम है, ये हम्म, कि भाई अब जो वेस्ट की चीजें सुपीरियर हैं और हमारा अपना जो चीजें हैं कल्चर, हाँ, जबकि बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है, हम्म, एग्जैक्टली अपोजिट है वेस्टर्न और फिर का कल्चर। और उसने कितना बर्बादी की है दुनिया की, बहुत आप देखिए बर्बादी किया है। और आज के समय हम्म, में भी चल रहा कुछ है वो काम पर लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं, और बाकी सब हम जैसे लोगों का मजाक बनाते हैं। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, करने बिल्कुल दीजिए, सही। वो तो खैर मेरे मतलब ये नहीं है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई। देखिए यहाँ पर ये जो है ना श्लोक में ही बड़ा सुंदर है, विनम्र, विनम्र एक तो सबसे बड़ा गुण जो बता रहे हैं। साधु पुरुष, मतलब कि सेंट, अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, उनको वास्तविक ज्ञान क्या हो गया है? वास्तविक ज्ञान ये हो गया है कि आत्मा भी, हम हमारे अंदर आत्मा वैसी है, वही वाली आत्मा है जो गधे घोड़े शूद्र चांडाल के अंदर में, वही आत्मा हमारे अंदर में भी है, वही उनमें भी है। इस जन्म में वो वाला भोग रहे हैं शरीर, अगले जन्म में एग्जैक्टली अपोजिट भी हो सकता है, मतलब होता भी है। तो ये उसको वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या नाम है, ये वाला ज्ञान और विज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। दो तीन चीजें फंडामेंटल आपके समझ में आनी चाहिए कि ये शरीर जो है ये खत्म हो जाने वाला है, ये टेम्परेरी है, आत्मा इसमें परमानेंट है। और सबकी आत्मा यूनिक है, लेकिन परमात्मा एक ही है, परम परमेश्वर, वो सबके दिल में बैठे हुए हैं। तो वो शरीर आपको तो अपने कर्मों की वजह से मिलेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी विद्वान है वो इस चीज को जानता है, इसलिए फिर वो किसी से मिसबिहेव नहीं करता है, फिर वो कुत्ते को डंडे से नहीं मारता है ना, मतलब फिर कुत्ते को वो हर्ट नहीं करता है, या किसी जानवर को मार काट के खाता नहीं है, फिर वो इस तरह की चीजें नहीं करता है। समझ गया ना? तो ये बात है, क्रम है। और ये हो सकता है कि किन्हीं वजह से किसी आदमी ने ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है, सो कॉल्ड। अब वैसे तो प्रभुपाद जी ने तो बहुत ब्राह्मणों के बारे में बहुत बातें कही हैं, लेकिन हो सकता है और उसने बेचारे ने क्या नाम है कोई चांडाल या शेड्यूल कास्ट के वहां जन्म लिया है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो ये चीज को जानता है कि उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए वो जो है फिर उसको मुक्ति पद का फिर वो अधिकारी होता है, फिर आगे चल के मुक्ति पद का वो अधिकारी होता है। इसीलिए अब मैं बताइए मेरे अंदर में मालूम है क्या चेंज आया है? पहले मैं ये मच्छर वच्छर मारता रहता था, अब मैंने मारना बंद कर दिया है। अब फूल जब मैं भगवान में चढ़ाता हूँ तो कोई फूल के अंदर में वो जैसे इनके सेंट्रीपीड जैसे आते नहीं कीड़े, कई पैर होते हैं जिनके, और वो चलते रहते हैं। हरे हरे रंग के हाँ गेंदे। हाँ हाँ, अब उनको मैं मतलब आई ट्राई टू टेक, मतलब उनको हटा करके उनको कागज वागज से गमले में ले हाँ, जा करके, मैं भी यही करती हूँ। मैं नहीं मारता। आप किसी भी मतलब अपने घर के अंदर में मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं मारते हम, मतलब और सब पूरा मैंने बैन लगा दिया। ये सब थोड़ा बहुत चेंज आया हमारे अंदर भी, इतना मैं कहूँगा। और मेरा सोच ये है कि जब आप में ये भावना आ गई कि हरेक में भगवान है, तो आप ना तो किसी से द्वेष करेंगे, ना आपको किसी पे गुस्सा आएगा, ना आप किसी से ईर्ष्या करेंगे, और आप किसी से झगड़ा भी नहीं करेंगे। और एक बात ये भी देखिए, हम लोग सारे लोग जो है ना एक स्वभाव लेके उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं ना, हाँ, हर एक का अपना एक स्वभाव होता है।
जो तीनों गुणों से डिटरमिन्ड होता है। आपके पुराने कर्मों की वजह से आप उसमें डिटरमिन्ड होता है। लेकिन आप उसको क्या नाम है, मतलब चूंकि आपके पुराने कर्म ऐसे थे, जैसे आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, तो हम इससे इसको आगे ले जा सकते हैं। मतलब बिल्कुल ये हम बिल्कुल। कर सकते हैं। मतलब मतलब इधर की तरफ आना ही प्रभु की कृपा है। हाँ, बिल्कुल 100%। बिल्कुल सही। बिल्कुल वन हंड्रेड हर आदमी परसेंट नहीं, हर आदमी नहीं आ ये सकता। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है ये, कि हम नहीं लोग ये आज नहीं की नहीं डेट में पढ़ रहे हैं। ना ना ना, नहीं नहीं। है हर ना। आदमी इससे उत्साहित भी नहीं होता भाई, हमने देखा हाँ है। नहीं होता, नहीं हाँ होता। हाँ, हर आदमी। अब ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जरा, थोड़ा अच्छा रहेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। हम्म। तो इसका मतलब क्या होगा, कृष्ण भावना भावित होने का क्या मतलब है, कि वही आदमी जो है जिसको ज्ञान हो जाएगा ना, और वो शरणागति हो जाएगी भगवान की, वो कृष्ण भावना भावित है। तो फिर वो योनि और जाति में भेद नहीं मानेगा। तो जो करेक्ट। बेसिक फंडामेंटल है वो यही है कि ये ज्ञान भी आप आत्मसात तभी कर पाएंगे जब आप कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे कर्म। बिल्कुल। आप बिल्कुल कर्म है, ये बड़ी पक्की बात है। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय हाथी भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि से ये शरीरगत अर्थात शरीरगत भेद अर्थहीन होती है। शरीर शारीरिक जो भेद है ना, कि कोई हम्म। मधुमक्खी का शरीर में है, कोई चिड़िया के शरीर में है, कोई, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वो ये चीज समझ जाता था। तभी आप देखेंगे ना, क्योंकि तो सब भगवान ने ये योनियां बनाई है अपने एंजॉयमेंट के लिए। ये सारी उनकी लीला है एक तरह की। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा का स्वरूप बनाए रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, भगवान हम सबके अंदर हैं, वो न्यूट्रल हैं, बट यट आप आगे आकर के देखेंगे कि मतलब भगवान जो उनके भक्त हैं उनके लिए स्पेशल उनका वो है कंसीडरेशन। जो उनके भक्त हैं, जो जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए उनका कंसीडरेशन बहुत ही डिफरेंट है। उनकी उनके पापों को वो क्षमा कर सकते हैं, उनके पापों को क्या नाम है, ये वाला कंसीडरेशन भगवान करते हैं। अब इस पे बहुत सारे लोग डिबेट कर सकते हैं कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए आपको अब थोड़ा सा और ज्यादा समझना पड़ेगा। परमात्मा के रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, इसका मतलब ये है आत्मा भी इटर्नल है, परमात्मा भी इटर्नल है। ना तो आत्मा का कोई बिगनिंग है, ना कोई एंड है, ना ही परमात्मा का कोई बिगनिंग और एंड है। आत्मा बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर में क्वालिटीज वही है सुप्रीम लॉर्ड वाली, उसके अंदर बहुत कम मात्रा में है। और उसके अंदर में जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो है उसको शरीर धारण करना पड़ता है। वो, क्योंकि जो ये कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने ये अपने आप को भगवान से इंडिपेंडेंट करना चाहा। वो उन्होंने कहा कि भैया भगवान ही काहे खाली एंजॉय करें, हम क्यों ना एंजॉय करें। तो भगवान ने ये सृष्टि क्रिएट की है उन लोगों के लिए कि भैया तुम लोग जाओ एंजॉय करो। बट ये चार वर्णाश्रम और ये चार क्या नाम है वेद दिए उन्होंने। उन्होंने कहा कि जाइए आप ये वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से और वेदों के हिसाब से अपना जीवन काटिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम में अपना शारीरिक एंजॉयमेंट भी करिए, उसके बाद में वानप्रस्थ, और उसके बाद में क्या नाम है ये करके आप फिर से दोबारा मेरे पास चले आइए। लेकिन हम लोग आकर के यहाँ पे भटक गए।
हम लोग जो है वो मतलब इसे एंजॉयमेंट की तरफ ही ज्यादा चले गए हैं। ये तो कहिए भगवान की, जैसा आप बार बार कहती हैं और बिल्कुल सच भी है, ये तो कोई कृपा हुई है कि यार कम से कम अब इस स्टेज पे ही कुछ इन चीजों का अपने अंदर में इंटरेस्ट पैदा हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अदरवाइज तो इसी गाड़ी घोड़ा में इसी में लगे रहते हैं। परंतु आत्मा परमात्मा की यह समानता उन्हें उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित रहता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्णतया ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों में चेतन शाश्वत तथा आनंदमय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए, आत्मा इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज ब्लिसफुल। वो उसके अंदर में ये सुख और दुख दोनों चीजें नहीं होती हैं। हम लोग जो इस सुख और दुख जो सांसारिक दृष्टि से मानते हैं ना, एक्चुअली ये सुख कोई सुख नहीं है, वो दुख ही है एक्चुअली। अभी हम जो एक लेक्चर सुन रहे थे उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया। उन्होंने कहा कि सुख क्या है यहाँ पे इस संसार में। जैसे गर्मी ज्यादा हो रही है तो आपके वहां पे अगर एसी है तो आपको बड़ा अच्छा, अरे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वो एक्चुअली ये क्या सुख है? खाली जो गर्मी ज्यादा लग रही है तो उस वो गर्मी कम लग रही है, जैसे ही वो एसी बंद होगा आप फिर से वही पहुंच जाओगे। लेकिन जो असली सुख है वो जो 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 है क्रम है, जब प्योर जब आप क्रम है अपने शरीर से, शरीर का संबंध अपने आत्मा से अलग कर देंगे, तब आप जो है वो एटर्नल ब्लिस का अनुभव करेंगे। तब आप भगवान के घर में जा करके वहां पे, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे जो जो दिव्य लोग हैं वो इसको इसी शरीर के अंदर में एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मैंने बहुत लोगों मतलब कुछ जो जो भागवत हैं उनको देखा है क्रम है कि दे आर रियली वेरी हैप्पी। इतना शरीर में कष्ट होने के बावजूद वो जो है दे आर अपियरिंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। उनका ध्यान अपने शरीर में जो उनको कष्ट है उसकी तरफ ना जा करके भगवान में ही लगा हुआ है, एंड दे आर एटर्नली ब्लिसफुल। तो ये पॉसिबल है इस शरीर में। फिर आपको एक तो मौत से डर नहीं लगेगा, आपका बिल्कुल सीमलेसली आपका शरीर चेंज हो जाएगा, एंड यू विल श्योरली गेट ए दिव्य शरीर, जैसे भगवान के वहां पे गोलोक धाम में या वैकुंठ में आपको स्थान अवश्य मिलेगा। ये पक्की बात है, टेक इट फ्रॉम मी। ये जो है ना, ये भगवत गीता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऐसे नहीं जाएगी, भगवान नोटिस करेंगे इस चीज को, है ना। तो क्योंकि दोनों के चेतन शाश्वत तथा आनंद में है, दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंद में है। मतलब दोनों में कॉन्शियसनेस है। शाश्वत मतलब कि क्या नाम है वो, शाश्वत का मतलब है कि प्योर है, मतलब वो एटर्नल है और आनंद में है, ब्लिसफुल है। आत्मा भी ब्लिसफुल है और जस्ट लाइक परमात्मा ब्लिसफुल है। भगवान को कभी आपने नहीं देखा होगा कोई दुख मनाते हुए या कुछ, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी। जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो भगवान जो है ना हमारे साथ हैं, वो कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। अगर हम उनके शरण में जाएंगे तो उन्हीं की तरह हम भी ब्लिसफुल हो जाएंगे। आप ही देखो ना, मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप ये पढ़ते हैं कि ना, मैं आपको अच्छा लगता है कि नहीं? अब ये बिल्कुल क्लियर है कि ना, यू फील, यू गेट ए गुड फीलिंग। अब जैसे देख लो आप कि मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, जैसे ये सेशन को नहीं अटेंड कर पाते, तब भी आपका दिमाग और क्या नाम है वो हाँ, इधर ही रहता है। ये सही है चीज वो बात। आप मानेंगे। ये कभी भी सही है। आप, ये जो लोग नहीं आ पाए हैं ना आप, लेकिन उनके अंदर में वो कहीं पर फिजिकली और होंगे, लेकिन क्योंकि वो जो मन सांसारिक इधर ही होता है। संबंध ऐसे हैं
कि वो बेचारे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दे हैव बिल्कुल। टू दे हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। मतलब इसमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उनका, वो तो हाँ, कर्म तो करना ही है। हाँ, वो शरीर से वहां होंगे, लेकिन यह सोच यही रहे होंगे। नविता ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं उसका रिकॉर्डिंग सुनूंगी। मतलब हाँ है हाँ ना, उसने, मतलब मैंने वो आई वॉज टेकन अबैक। मैंने कहा हाँ यार ये तो मतलब रियली दिस इज हाँ, अ ग्रेट नमिता थिंग। नमिता ने बोला हाँ था, हाँ। हाँ, उसको कहा था उसने। तो ये नहीं है, इसका असर है, और दैट ऑल्सो हैज गॉट ए वेरी ग्रेट मीनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। चलो गप्पूदा, आप इसके बाद 19वां। टाइम अभी है, हम्म। अभी एक दो श्लोक कर सकते हैं तो चलो अच्छा है। हाँ, ये 19वां तो कर ही सकते हैं कम से है ना, हाँ 19वां करो। मैं पढ़ूं? कम। हाँ, तुम पढ़ लो, तुम हाँ भी हाँ पढ़ लो एक हाँ। बार। ये है तैजिरतः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मम तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये है वही तैर्जितस्तर्गो सर्गो येषा साम्ये तां स्थित मना स्थितं मनः निर्दोष ही समं निर्दोषं ब्रह्म हि समं तस्मादि ब्रह्म ब्रह्माणि ते तस्मात् स्थिता। ब्रह्मणि ते स्थिता। स्थिता। तात्पर्य, नहीं वो ट्रांसलेशन। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं तात्पर्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। समता से मेरे ख्याल मतलब वही है जिस जो आप हर एक के अंदर में बराबर से देखते हैं। इक्वलिटी। ब्राह्मण में और क्या नाम है, कुत्ते बिल्ली में, हर एक को समान रूप से देखते हैं। ये मतलब है समता का यहाँ पर मेरे ख्याल में। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। ये भी ठीक है। आत्म साक्षात्कार जब आपको हो जाएगा कि मैं भी आत्मा हूं और जो कुत्ते में वो भी आत्मा है, सेम टाइप के हैं वो दोनों ही। उन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। मतलब ऐसे लोग जो हैं वो एक तरह से जन्म मृत्यु और भौतिक बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। जिसने ये अच्छे से समझ लिया है कि ये आत्मा नश्वर है, आत्मा सब में समान है, ये जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो फिर क्या नाम है काहे डरेगा बताइए आप। क्या नाम है, मृत्यु से या क्या नाम है लोगों में डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा। और उसको भौतिक बंधन भी वो समझ जाएगा कि यार ये तो टेम्परेरी है, ये तो छूट जाना है यहाँ पर, ये छूट जाना है यहाँ पर। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, जब वो अपने आप को बॉडी को समझता है कि मैं बॉडी हूं, तब तक वह बद्ध जो वो जो है कंडीशनड हो जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। मतलब जैसे ही उसको पता चल जाता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए सोल विच इज क्या नाम है एटर्नल, उसके हजारों और लाखों जन्म हो चुके हैं। मतलब वो जब ये सृष्टि बनी तब भी था, जब सृष्टि प्रलय हो जाएगी तब भी वो जा करके भगवान में समा जाएगा। और दोबारा जब सृष्टि बनेगी तो दोबारा से उसको अपने पुराने कर्मों के हिसाब से फिर से दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन हम और तुम और आप और सब लोग जो है ये फॉर एवर रहने वाले हैं। अब वो सवाल बात अलग है कि हम यहाँ पर बार बार जन्म लें डिफरेंट डिफरेंट योनियों में, या एक ही बार में इसी जन्म में भगवान की भक्ति करके निकल लें। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अथवा अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है।
जैसे ही उसको क्या नाम है, मतलब वो उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है और वो मतलब ये करता है क्या नाम है, दूसरे शब्द में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है, भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं, ये भी ठीक है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। अब ये कह रहे हैं दो चीजों से, जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता, आसक्ति तो वही है जो बॉडीली कंसेप्शन में आता है। अच्छा, बॉडीली कंसेप्शन से भी ही घृणा भी पैदा होती है। जब आप अपने आप को अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करेंगे तभी आपके अंदर, भाई इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, इसके पास में, ये सारी चीजें, ईर्ष्या जो है, घृणा जो है, ये तो बॉडी से ही रिलेटेड है, बिल्कुल ही 100%। तो वह भी इसी प्रकार जब जीव आसक्ति और घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। तो मेन चीज है कि भैया कृष्ण भावना भावित हो जाइए, आप भगवान की भक्ति करिए ताकि आप इन सारे कलमशों से दूर हो जाएं, आप अपनी आत्मा को पहचाने, अपने आप के अपने शरीर के साथ जो भी हो रहा है उसे भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार करें। भाई उसको इसी तरह लें कि क्या नाम है, एक तरीका तो ये लेने का, यार भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, मैंने ऐसा क्या काम किया है। एक तरीका तो ये लेने का, और दूसरा तरीका जो है ये भगवान जो है ये मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, देन यू विल नॉट फील ऑल दैट पेन। समझे कि नहीं? क्योंकि एक बात बड़ी पक्की है, मैं बार बार ये पर्सनल उस पर भी कह रहा हूँ ना, ये मेरे को भी ये कुछ दिनों पहले ही रियलाइज हुआ कि भैया ये शरीर तो है ना, ये तो अब जर्जर होता ही जाएगा, अब इसका कोई तरीका नहीं है। आप खुद भी देखो ना, पहले जो दवाई साली एक टैबलेट से काम चल जाता था, अब दो टैबलेट भी असर नहीं कर रही है। तो ये शरीर जो है ना, ये कमजोर होता ही जाएगा और ये शरीर अल्टीमेटली अनयूजेबल हो जाएगा और इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर एबल एंड कंपिटेंट, आज की डेट में तो हम बोल पा रहे हैं ना आपसे, आज की डेट में तो चेयर पे बैठ के आपके साथ में बातचीत कर पा रहे हैं, आप सबके साथ में, तो आज की डेट में क्यों ना भगवान में अपना टाइम लगाएं। आज की डेट में हम क्यों ना सुबह से लेके शाम तक, अब हमें और क्या काम है, भगवान में अपना मन लगाओ। वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, यू कैन बी एटर्नली ब्लिसफुल। और फिर भगवान की तो कथाएं एक से एक हैं, आप लोगों सबके पास, हम लोग पास किताबें भी हैं। रामचरित मानस अगर कभी, हमने तो भाई नहीं पढ़ा उतना, वरुण वगैरह ने काफी पढ़ा है, लेकिन बहुत लवली है वो किताब। मतलब बहुत भगवान बहुत अच्छी। रामचरित मानस जो है ना, भगवान राम के बारे में जो 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 जो, जो, जो उनके भक्त है ना, वो बड़े यार, सी आज की डेट में भी तो भगवान बहुत, राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क कोई नहीं है, फर्क नहीं है। कोई वो फर्क नहीं है। उनका भगवान राम का एक अलग पर्पस था इस दुनिया में आकर के कर्म करने का, लीलाएं करने का, और भगवान कृष्ण का एक अलग पर्पस है। ऐसे अलग ही पर। सारे अवतारों का है। बाकी हाँ, सारे अवतार जो है बहुत छोटे टाइम के लिए आए हैं, एक काम के लिए आए, वो करके फिर उन्होंने अपना क्या नाम है अंतर ध्यान हो गए। मेरे को जहां तक हो सकता है अगर मैं गलत हूं, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण जो है, ये दोनों ने आकर के लंबे टाइम तक लीलाएं की हैं, और उन्होंने उनके लीला करने का पर्पज ही यही है कि हम उन लीलाओं को क्या नाम है मतलब कहें, एक दूसरे से शेयर करें, और उनको क्या नाम है अब पढ़ें और आनंद उठाएं, और इस जीवन में भगवान के साथ ही नाम है। भगवान राम तो इतने हुए कि वो सारे जितने अयोध्यावासी तो सबको ले गए अपने साथ, है कि नहीं ऐसा? हाँ, हाँ। वो सारे अयोध्यावासियों को लेके गए। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति और घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। एक ऐसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को
पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी को इतने इस लेवल का एहसास हो जाता है तो वो तो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो गया है। हम्म, ये उस इस शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त हो गया है, बिकॉज ही हैज नो बॉडीली अटैचमेंट्स। ही हैज नो बॉडीली अटैचमेंट्स। मतलब जैसे ही आप कर्म में बॉडीली अटैचमेंट जरा सा भी होगा तो आपको फिर सुख और दुख तो फिर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और जो सुख बिल्कुल है वो सुख भी जो है वो एक्चुअली दुख सही बात है। है और ना। एक और बात जो और जो मैं हाँ 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 हाँ, करना, साधना दीदी, यस, सॉरी मतलब यार। मुझे मेरा अपना जो एनालिसिस है, जैसे पहले मुझे कोई आ, होता है परिवार में, आप भी सब जानते हैं, परिवार में रिलेटिव्स कुछ कुछ बोल के चल पड़ते हैं, और अगर आप छोटी न है, बहू हैं तो बहुत कुछ बोल देंगे। तो पहले मुझे खराब लगता था। अब हम्म, ये सब पढ़ने के बाद ऐसे ही बाय द वे हम बैठे थे, हमारे दिमाग में आया, नहीं, इन सब से मतलब वो नहीं करना है मुझे, ये सब मेरे परम मित्र हैं। क्यों हम्म, परम मित्र हैं? क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म का जो कार्मिक अकाउंट है वो हम्म, सेटल करने में हमारी सहायक हो रहे हैं। तो इनको हमें अपना परम मित्र समझना चाहिए। जबकि हम सोचते थे अरे ये ऐसा बोल दिया, वो वैसा बोल दिया, ना ना ना, बल्कि हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमारे कार्मिक अकाउंट को सेटल करके हमें मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब मतलब मेरी भावनाएं, मैं बता रही हूँ ना, 2 साल से थोड़ा पढ़ के मेरे को काफी भावनाओं में परिवर्तन आ गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मुझे किसी से नफरत आती नहीं है, अब सबसे मुझे प्यार आता है, सबसे मैं अच्छे से बोलती हूँ, कभी किसी की बात मुझे बुरी लगती ही नहीं। अब ये देखो मेरा आप, अपना अब एनालिसिस। आप देखो आपने कितना आत्मसात कर लिया है। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा है हर एक बात। लेकिन जो आदमी जिसने इस बात को आत्मसात नहीं किया है, अदरवाइज हर एक आदमी, ये हम लोग सब निमित्त हैं। जो आपकी ननद हाँ, या क्या नाम है, ये निमित्त हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। आप क्या नाम है, मतलब ये वो, उसमें उनका कोई दोष नहीं है जो उनके मुंह से निकल रहा है। बल्कि वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हाँ, वो जो हमारे आपने कहा मददगार वो हैं। एक और भी हमें स्टेप उनका ऊपर है। एहसानमंद होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तब आपको जो है उनकी बातें तीर की तरह नहीं चुभेंगी। पहली बात तो ये हाँ है, यू हाँ, वुड हैव सीन, एक तरह से देखा जाए जो हमने आज ही पढ़ा है, अगर आपने उनके अंदर भी आत्मा को देखा और परमात्मा को देखा, तब तो आप पहले ही क्या नाम है उन बिल्कुल मुस्कुराती ही रहेंगी उनके सामने। पहली बात तो ये है, अगर आज हमने जो पढ़ा है। और दूसरा क्रम है, जब आप क्रम है मतलब जब जो ये, अगर आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी, तब तो फिर आप बिल्कुल ही क्रम है उनकी बॉडी और उनके क्रम में जो 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 रियली है उनमें आप डिफरेंस देखेंगे। ये उनकी बॉडी कर रही है आपकी बॉडी के साथ, और यू विल नॉट बी अफेक्टेड। यू और विल ये नॉट। भी और ऐसा आप लगता है। करुणामयी बन जाएंगे उनके लिए। हाँ, और प्रभु की कृपा से वो ऐसा कर रहे हैं ताकि मुझे जल्दी से जल्दी कार्मिक अकाउंट से छुट्टी मिले और मैं प्रभु की तरफ जाऊं। बिल्कुल तो ये सही। ये 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 ऊपर, ये इससे भी ऊपर है जो आपने जहां पर पहुंच गई। भाई ये अगर कर्म है कि वो तो निमित्त हो रहे हैं, उससे निमित्त होने से बस, क्या है कि आपका पुराने जो कर्म है, हो सकता है भगवान जो है अब उसको कर्म है आपका आपका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं आप। है बिल्कुल। कि नहीं? वो भगवान जो है आपके अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। इसलिए ये जो है ना बड़ा जरूरी है यार, ये मैं ये पढ़ मतलब करके इसको इसको। पढ़ के आप चेंज होते हैं, ये बात अब मेरे बिल्कुल। समझ में आई है कि गीता क्यों इम्पोर्टेंट है। इतनी पहले मुझे भी नहीं समझ आता था। अरे इट इज अ लाइफ मैनुअल। इट इज अ हाँ, लाइफ मैनुअल, यस हाउ टू यस लिव लाइफ। हाउ टू यस। लिव लाइफ। एक लाइन में कहा जाए तो गीता जो है वो सिर्फ ये बताती है हाउ टू लिव लाइफ। बिल्कुल सही। ये कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। चलो गप्पूदा, आज फिर यही खत्म करें। हाँ ये है। हाँ, क्योंकि अगला वाला स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट हाँ लगेगा। नहीं। हम्म। हाँ, है ठीक ना? है। हम्म।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय श्री थैंक यू राधे कपुदा, जय श्री। राधे।